हाँ जी, करें शुरू। कल तक के काम में कोई डाउट हो? क्या किया था कल? मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा था, कैसे निकालना है। तो कैसे निकाला था कि पूरी बॉडी की शेप सेलेक्ट करो पहले, ठीक है। शेप में से क्या करो, उस शेप में डेंसिटी निकाल लो। वो लीनियर डेंसिटी भी हो सकती है, सरफेस भी हो सकती है और वॉल्यूम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी शेप ले रहे हो, ठीक है। अगर उसमें कहीं पे लेंथ होगी, शेप में अगर लेंथ होगी तो लीनियर डेंसिटी, एरिया होगा तो सरफेस डेंसिटी, और अगर वॉल्यूम हुआ तो वॉल्यूम मास डेंसिटी, जो भी लोगे। तो जैसे अगर आप रोड ले लोगे, कोई सीधी रोड लो, चाहे उसे फोल्ड करके रिंग ले लो, क्या होगा? लीनियर मास डेंसिटी। अगर आपने कोई फील्ड एरिया ले लिया, ठीक है, तो चाहे तो आप डिस्क ले लो, भरी हुई होती है जो बीच में से, चाहे आप क्या करो, कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लो, रेक्टेंगल, वो अगर फील्ड एरिया ले लिया तो सरफेस मास डेंसिटी आ जाएगी सिग्मा। और अगर आपने स्फीयर ले लिया तो स्फीयर, भरा हुआ स्फीयर या खाली स्फीयर जो भी होगा, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी आ जाएगी। तो सबसे पहला काम है आपका डेंसिटी निकालना। डेंसिटी से आप निकालोगे, उसमें छोटा सा कोई स्मॉल एलिमेंट लोगे, वो लेंथ एलिमेंट है या एरिया एलिमेंट है या वॉल्यूम एलिमेंट है, उस स्मॉल एलिमेंट का मास निकाल लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उस स्मॉल एलिमेंट की सेंटर से डिस्टेंस देख लोगे कि कितनी डिस्टेंस है सेंटर से, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप देख रहे हो उससे कितनी डिस्टेंस है, और सारे का समेशन कर दोगे, खत्म। यही तरीका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, है ना। किया था कल, ओके। अब क्या करेंगे, आज क्या करेंगे? कल एक शेप की थी, आज एक दो शेप्स और करेंगे। तो ले लेते हैं लेंथ वाला ही ले लेते हैं रोड। कल भी हमने लेंथ वाला लिया था। कल कौन सी लेंथ वाली शेप ली थी? रिंग ली थी, है ना। रिंग में लेंथ सीधी नहीं है, फोल्ड होगी, तो वो वाले आर्टिकल हमने कर लिया। आज हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लीनियर रोड ले लेते हैं। कोई रोड कैसे लेनी है? सीधी, खत्म। लेंथ लेनी है, कितनी लेंथ लें? एल ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? एल। तो सेंटर में से अगर कोई एक्सिस पास करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन लेना होता है ना, दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर सेंटर से पास करेगा तो वहाँ से लेंथ कितनी हो जाएगी? एक तरफ और दूसरी तरफ भी L/2 ले सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब आगे क्या लें? इसके बाद क्या करते हैं बताओ? फटाफट बताते रहो, हम फटाफट करते रहेंगे। बोलो बोलो। इसके बाद क्या करते हैं? हमने शेप ले ली, एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, उसके बाद उस शेप के ऊपर क्या लेते हैं? स्मॉल एलिमेंट। लेट्स से ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया मैंने। कितनी लेंथ? dx। इसकी लेंथ कितनी है? dx। और इसकी उस सेंटर से कितनी डिस्टेंस है? लेट्स से x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी कितनी होगी? m/l, जितना टोटल मास है रोड का अपॉन जितनी टोटल लेंथ है रोड की, डेंसिटी निकल गई, लैम्डा से लिखते हैं। उसके बाद आप निकाल लोगे स्मॉल मास ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, यही निकाल लोगे। बिल्कुल सेम काम है, आपने ये जितनी बार भी करना है यही मेथड करना है। उसे मैं लिखता हूँ dm से। dm किसके इक्वल होगा? लैम्डा इंटू स्मॉल लेंथ ऑफ मास एलिमेंट, ठीक है, ओके। तो dm किसके इक्वल आ गया? dm इक्वल आ गया लैम्डा इंटू dx के।
लैम्डा में पुट नहीं कर रहा अभी, कांस्टेंट है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, मास ले लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें। स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ये मास और ये कितनी डिस्टेंस पे है उस एक्सिस से, mr² लेते हैं ना, तो ये वाला मास एलिमेंट उस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, x, तो उसका स्क्वायर कर दो, mr², यानी कि ये हो गया। इसके बाद हमें निकालना होता है टोटल इनर्शिया पूरी बॉडी का, पूरी लेंथ का, जो भी पूरी बॉडी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर वो कंटिन्यूस होगी तो इंटीग्रेशन, और अगर कंटिन्यूस नहीं होगी, डिस्क्रीट होगी, अगर किसी केस में डिस्क्रीट लेंगे तो समेशन। ठीक है, तो dm की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू dx, और साथ में है x², और ये हो गया dx। लैम्डा क्योंकि कांस्टेंट है, मैं बाहर नहीं अभी मतलब वो नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू पुट नहीं कर रहा, बाद में पुट करेंगे, चल जाएगा काम, सिंपल है। ओके, लिमिट्स बता दो बस, लास्ट काम, अपनी लिमिट्स का आपने ध्यान रखना है, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर लिमिट्स। अब बताओ लिमिट क्या क्या है, 0 to 0, मतलब यहाँ पे 0 से कहाँ जा सकता है वो, 0 से कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, L/2, तो फिर आधा हुआ, ये कवर किया आपने, इधर नहीं जा सकता, 0 से L कहीं है ही नहीं, 0 से L रोड से बाहर निकल जाएगा, बोलो, L/2 ही रहेगा। अगर यहाँ से लेंगे तो L/2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ से पीछे कितना जा सकता है, L/2 माइनस में, है ना, तो ये होगी लिमिट -L/2 टू +L/2। समझ में आ गई चीज़, ठीक है, ओके, ख़त्म हो गया काम। लैम्डा बाहर निकाल लो, और मैं एक स्टेप में और करूँगा, -L/2 टू L/2। जब लिमिट्स ना ऊपर नीचे सेम हो, माइनस प्लस का फ़र्क हो, तब एक रूल लगता है, कल भी हमने बात की थी शायद उसकी, कि अगर x², अगर जिसका इंटीग्रेशन निकालना है वो इवन फंक्शन है, अगर जिसका इंटीग्रेशन निकालना है वो इवन फंक्शन है तो क्या होगा, इवन फंक्शन है तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर फंक्शन जो है मैं ले रहा हूँ -a to a, अगर ये फंक्शन हुआ इवन, इसके 2 आंसर हैं, एक आंसर है 2 टाइम्स कर दो 0 से a, मतलब आपने इंटीग्रेशन निकालना है और लिमिट्स क्या रखी, 0 to a कर दी, जितना वो -a to 0 होगा उतना ही 0 to a होगा। ये प्रॉपर्टी कब होती है, जब फंक्शन इवन हो, और जितना वो -a to 0 होगा उतना ही 0 to a होगा, लेकिन नेगेटिव। ये प्रॉपर्टी कब होती है, ऑड। तो ऑड में क्योंकि -a to 0 और 0 to a पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं ऑड में, तो 0 आ जाता है आंसर। और इवन में ये दोनों पॉजिटिव ही होते हैं, दोनों सेम साइन के होते हैं, तो आंसर डबल हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो ये फंक्शन कौन सा है, इवन या ऑड, स्क्वायर, पावर 4, पावर 6, इवन पावर है तो इवन फंक्शन है, ऑड पावर है तो ऑड फंक्शन है। तो ये कौन सी पावर है, इवन, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से -L/2 की जगह 0 कर दो, ये 2 टाइम्स कर दो, और अब आपने उसका इंटीग्रेशन ले लेना है। क्लियर हुआ। x² का इंटीग्रेशन बताओ, x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, कल भी फॉर्मूला लिखवाया था, x पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, हमने रजे इंटीग्रेशन पे डेडिकेटेड क्लास लगाई हुई है,
अलग लगा के 2 लेक्चर समझा हुआ है, सारे इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस की हुई है। हाँ, तो ये हो गया x³/3। तो यहाँ पे लिखूँगा 2 लैम्डा की भी वैल्यू पुट कर देते हैं m/l, और ये हो जाएगा x³/3। इस x³ में आप एक बार भरोगे l और एक बार भरोगे 0, तो आंसर आ जाएगा सिर्फ l वाला, सॉरी l/2 और 2m/l, और ये हो जाएगा l/2 का क्यूब यानी कि x³, और ये /3 यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, चल जाएगा काम। ओके, इसका क्यूब करो। l³/8, ठीक है। तो एक l से काट दो, कितना बचेगा l²। एक ये 2 से काट दो, कितना बचेगा 4। 4 × 3 कितना बचेगा 12। ओके, तो ये हो गया 1/12 ml², 1/12 ml²। सिंपल रिजल्ट है। इसके बाद क्या कर सकते हो, एक्सिस चेंज कर सकते हो। यहाँ रिजल्ट हो गया, एक्सिस को मैं यहाँ से उठा के कहाँ लेके जा सकता हूँ, इस कॉर्नर पे ले जाऊँ या उस कॉर्नर पे ले जाऊँ, यही करते हैं हम। ठीक है, तो दूसरे कॉर्नर पे ले गया मान लो मैं, यहाँ ये रिजल्ट हो गया। इस रिजल्ट को मैं लिख देता हूँ एक बार, जो कितना आया सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस पे, हमारे पास आया IC = 1/12 ml²। अब बताओ, अगर मैंने एक्सिस ले लिया बाहर, A ले लिया यहाँ पे, तो इस पे कितना होगा, जल्दी जल्दी बताओ कितना होगा। कौन सी थ्योरम लगेगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस लगा के क्या होता है कि सेंटर पे जितना है प्लस मास और सेंटर से जितना डिस्टेंस है, सेंटर पे कितना वैल्यू 1/12 ml² प्लस m, डिस्टेंस कितना है सेंटर से इसका, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस l/2, स्क्वायर करोगे ml²/4, तो ये हो जाएगा ml² बाहर, और ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/4, कितना हो गया, दोनों को ऐड करके एलसीएम आया 12, यहाँ गया 1, यहाँ गया 3, 1 + 3 4, 4/12 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3 ml², अगर आप साइड वाले एक्सिस पे देखते हो। ठीक है, सिंपल है, मुश्किल तो नहीं था। खत्म हो गया ये आर्टिकल। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं, इसी को मैं अभी एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और इस बार हम रोड नहीं लेंगे, 2 डायमेंशनल नहीं लेंगे, सॉरी 1 डायमेंशनल नहीं लेंगे, 1 भी ले सकते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लेते हैं। उसमें भी 2 केस बना दूंगा आपको। रेक्टेंगुलर ब्लॉक, इसी का एडवांस्ड वर्जन। ठीक है, तो कुछ लेंथ हो गई, कुछ ब्रेथ हो गई। ठीक, अब एक केस इसमें है कि आपने ब्लॉक बीच में से खाली लिया है, जैसे लेंथ को फोल्ड करके, मतलब स्क्वायर बनाया था ना, रिंग बनाई थी, ऐसे ही लेंथ को फोल्ड करके L और B बना दिया, सिर्फ बीच में कुछ नहीं है, बीच में कोई एरिया नहीं है। ठीक है, फिर आप कैसे करोगे, टोटल लेंथ निकालोगे, स्मॉल एलिमेंट लोगे, और डेंसिटी कौन सी आएगी, डेंसिटी बता दो बस मेरे को, डेंसिटी आएगी लैम्डा, मास अपॉन टोटल लेंथ कितनी है, नहीं, यस, अगर ऐसे देखोगे तो L है, ऐसे देखोगे तो B है, पर टोटल लेंथ जो है इसकी वो L + B + L + B है, तो 2 टाइम्स ऑफ L + B है। तो उससे आप करोगे बस,
डेंसिटी का फ़र्क है, बाकी सब सेम आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हम ये वाला पार्ट नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। हम कौन सा करेंगे, हम कौन सा करेंगे, जब आप इसे क्या मानोगे, स्मॉल एलिमेंट नहीं लोगे, आप इसे पूरा ब्लॉक मानोगे, मतलब अंदर से भरा हुआ, ये अंदर से भरा हुआ है पूरी तरह से, ठीक है। तो अब अगर भरा हुआ है तो पूरा पूरा ब्लॉक है, तो इसमें कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, अब इसका मास किसकी वजह से है, लेंथ की वजह से है सिर्फ, नहीं, किसकी वजह से है, पूरे एरिया की वजह से। तो अब जो डेंसिटी निकलेगी वो लैम्डा नहीं निकलेगी, वो कितनी निकलेगी, सरफेस मास डेंसिटी, मास अपॉन एरिया कितना है, एरिया कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है, ठीक है। एरिया कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आप जो स्मॉल एलिमेंट लोगे वो भी ऐसे नहीं कि सिर्फ एक जगह ले लोगे, ऐसे, अब आप लोगे ऐसे पूरी की पूरी लेंथ। तो अगर आप इस एक्सिस की अबाउट निकाल रहे हो विच इज परपेंडिकुलर टू दिस ब्रेथ, तो आप ये वाला स्मॉल एलिमेंट भी क्या लोगे, विच इज पैरेलल टू दिस ब्रेथ, तो स्मॉल एलिमेंट भी क्या लोगे, ऐसे ही लोगे, है ना। अगर मान लो मैं इसी केस में इस लेंथ ब्रेथ में इस एक्सिस के पर पैरेलल निकालना चाहता हूं, तो फिर मैं स्मॉल एलिमेंट भी कैसा लूंगा, इसके पैरेलल। क्लियर है, सिंपल है, ओके। तो सबसे पहली चीज हमने क्या लेनी होती है, शेप में बना लिया और डेंसिटी निकाल ली, यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक, ओके। इसके बाद क्या लेना है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया। इसका मास बताओ मेरे को, इसका पहले एरिया बताओ कितना है, मतलब टोटल एरिया मुझे मालूम है L इंटू बी, इसका एरिया बताओ स्मॉल ए कितना होगा, बी DL इंटू बी। अगर आप इस लेंथ को DL मान लोगे, मैं DX मानूंगा लेकिन, ठीक है, क्योंकि हम सारे में x dx मानते हैं। इसकी डिस्टेंस कितनी, x, और इसकी थिकनेस कितनी, dx, और लेंथ कितनी है, b, तो इसका एरिया b इंटू dx। क्लियर हो रहा है, अब इजी लग रहा है, ओके। तो आगे क्या निकालते हैं, स्मॉल मास, मास क्या होता है, सिग्मा इंटू स्मॉल एरिया, तो कितना हो गया, m इंटू L इंटू बी इंटू बी डी एक्स, तो b से b कट गया और सिर्फ लेंथ बच गई, हो गया m अपॉन L dx। सिंपल है, ओके। इसके बाद क्या करते हैं, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक ही काम है, एक बार देख लिया खत्म हुआ, स्मॉल मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, x है, तो यहाँ पे हम x स्क्वायर लिख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, m कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, l कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन बच गया, और क्या चीज़ बच गई, लिमिट्स। बताओ x की लिमिट्स क्या से क्या हो सकती हैं, x की लिमिट्स मिनिमम, इससे मिनिमम कितना दूर, मतलब किस तरफ, इस तरफ देखोगे मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, -L/2, और अगर आगे जाएगा तो कितना दूर जा सकता है, +L/2। तो सेम ही तो है, वही वाला आर्टिकल दोबारा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, -L/2 टू +L/2। अब ये बताओ इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, तो 2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, m अपॉन L पहले से ही बाहर है, इंटीग्रेशन में अब लिमिट्स क्या हो जाएंगी, इंटीग्रेशन, पहले लिमिट्स लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से L/2, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, x³/3, तो 2m अपॉन L x³/3, और आप इसमें x की लिमिट कितनी भर दोगे, L/2, तो यही पिछली बार वाला हो गया ना, तो ये कितना आ गया, 1/12 mL²।
ठीक है। अच्छा, ये तो इस एक्सिस के अबाउट निकाला, अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालते तो क्या होता, बताओगे? सीधा सीधा आंसर बताओगे? अगर इस एक्सिस की जगह इस एक्सिस के परपेंडिकुलर निकालते, इसके पैरेलल इस पे निकालते, इसके अबाउट निकालते, तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता? क्या फर्क आएगा बताओ? इस बार ये वाला लेंथ एलिमेंट, ये वाला नहीं ये लेंगे, ये वाला लेंगे। 1/12 यस, बहुत अच्छे। देख लो एक बार, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, तो इसका एरिया कितना होगा? अब ये स्मॉल लेंथ dx और स्मॉल ये ब्रेथ, ये लेंथ तो पूरी की पूरी वैसी की वैसी है, ये थिकनेस dx हो गई, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? x हो गई। तो इस बार यहाँ पे dA में L इंटू dx आएगा, L कटेगा, B बचेगा, फिर dx में x स्क्वायर, और लिमिट्स क्या होंगी? ये -b/2 से +b/2 तक जा सकते हैं, तो लिमिट्स हो जाएंगी -b/2 +b/2, और वो हो जाएगा 0 to b/2, और वो हो जाएगा b/2 का क्यूब, और वो एक b से b कट जाएगा, नीचे भी b था ना, L कटेगा b बचेगा, नीचे एक b से b कट जाएगा, तो वो हो जाएगा दूसरे एक्सिस पे हो जाएगा 1/12 mb²। मतलब लेंथ को ब्रेथ को लेंथ लिख ही सकते हो आप, पता ही है आपको, है ना। तो अगला दे दूं, करना। 2 निकल गए। हमने कौन कौन से निकाले कि अगर हम इस रेक्टेंगुलर प्लेन में, यही है ना रेक्टेंगुलर प्लेन, तो इसमें हम ये वाले एक्सिस पे देख लिया जो इसी प्लेन में है, ये वाले एक्सिस में देख लिया जो इसी प्लेन में है। अब मेरे को ये वाले एक्सिस पे चाहिए, कौन सी थ्योरम लगेगी? परपेंडिकुलर एक्सिस। और कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? बताओ बताओ कितना आंसर आएगा? इन दोनों का सम IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, इन दोनों का सम, तो इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर Z पे मान लो तो आ जाएगा आंसर 1/12 m कॉमन और L स्क्वायर प्लस इजी है। अच्छा, मैं इसे शिफ्ट कर सकता हूँ आगे पीछे, कहीं पे भी कर सकता हूँ। तो इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ तो 1/2 ml² आया था इस पे, और प्लस हाफ प्लस ml/2 का स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, यानी कि वही पिछली बार वाला आंसर ml²/3। खत्म हो गया। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। तो हमने रोड को ऐसे में 1 डायमेंशनल से ब्लॉक लेके 2 डायमेंशनल बना लिया और उससे आंसर निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 डायमेंशनल बना सकता हूँ मैं रोड को, बना लो, सिलेंडर ले लो। ये क्या है? मैं इससे अगर सिर्फ लेंथ काउंट करूँ तो रोड है, अगर इसे मैं एक रेक्टेंगल में काउंट करूँ तो 2 डायमेंशनल है, इसी को मैं घुमा दूँ तो 3 डायमेंशनल है। सिलेंडर में क्या होगा? मान लो यहाँ पे सिलेंडर बना लिया मैंने, फिर क्या होगा? सिलेंडर का एरिया नहीं होता ना, वॉल्यूम होता है, कितना? πr²h, तो यहाँ पे πr²h वॉल्यूम लिख देंगे। फिर आप लेंथ एलिमेंट नहीं लोगे, एरिया एलिमेंट नहीं लोगे, क्या लोगे? स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। जो वॉल्यूम एलिमेंट लोगे वो वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ लगा देना, उसके बाद उसकी डिस्टेंस देख के उसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करके आंसर निकाल लेना। सेम है, बोलो, ठीक है। इस तरह से सारे आर्टिकल करने हैं आपने।